कहानियाँ सुनाने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं जो मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं, परंतु उनकी कहानियाँ मनगढ़ंत हैं, ये इसी बात से समझ में आ जाता है कि किसी प्रकार की दिव्य कृपा का प्रदर्शन वह नहीं कर सकते हैं। एक हमारे पास वीडियो आया हुआ था कि उसमें एक महाराज जी हैं, वह बोल रहे थे कि चमत्कार कोई दिखा रहा है तो उस पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म का मर्मज्ञ है। तो सबसे पहली बात, जो धर्म का मर्मज्ञ होगा उसी वही चमत्कार दिखा ही सकता है। क्यों? क्योंकि देवता इतने खाली नहीं बैठे हैं कि किसी भी जीव पे आएंगे। बस यह है कि आपका मापदंड क्या है। आप एक जन्म की यात्रा को और उस यात्रा से संबंधित जो व्यक्ति जो बोल रहा है, जो आचरण कर रहा है, मात्र उसे आप ज्ञान मानेंगे, उसे आप मर्मज्ञता मानेंगे, तो फिर आप धर्म को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि धर्म अनेक जन्मों की यात्रा है और जो अलग अलग संप्रदाय हैं वह पड़ाव मात्र हैं। तो जिन पड़ावों पर कोई भी जीव पूर्व जन्मों में चल चुका है उन पर वह पुनः नहीं चलेगा, चाहे भूलोक की व्यवस्था भले उस पड़ाव के लिए समर्पित हो गई हो। जैसे भक्ति की बात होती है तो भक्ति सभी को भक्ति ही करने की जरूरत नहीं है, न ही भक्ति से ही सबकी यात्रा सफल होने वाली है। भक्ति आरंभिक यात्राओं का है, वैसे ही योग आरंभिक यात्राओं में आता है। ज्ञान मार्ग भी जो लिखित शास्त्रीय ज्ञान है वह आरंभिक मार्ग में ही आता है, आरंभिक जीवों की यात्रा का ही अंग है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे धर्म के मार्ग पर आगे, वैसे वैसे ये सब छद्म और छोटे धर्माभास जो हैं ये आपको ओछे और आपके स्तर से निम्न लगने लगेंगे। स्वतः ही वह इष्ट कृपा से होता है। तो जब इष्ट कृपा बढ़ेगी तो आपको भौतिक संसाधनों की, किताब की, पुस्तक की, किसी अन्य से कुछ जानने की, सुनने की, यह सब आवश्यकताएं आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। क्योंकि आपका इष्ट ही आपको अपने स्वयं के तर्क से एंड टू एंड चीज़ें आपको स्वयं ही प्रेरणा के माध्यम से बताता है। और जब आप उसकी अच्छी उपासना करते हो तो वह इष्ट आपके समक्ष प्रकट होकर उन चीज़ों को अवगत कराता है।